आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ जो कि पार्ट 1 के बारे में है। तो सबसे पहले क्लास 9th का जो मैथ का चैप्टर नंबर वो 1 है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता देते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो जैसे ये होता है आपका दो कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। ये होता है आपका कार्टेशियन प्लेन, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे जो होता है एक्स होता है, यहाँ पे आपका एक्स डैश होता है, यहाँ पे आपका वाई होता है और यहाँ पे आपका वाई डैश होता है। ये जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका जो होता है ये आपका नेगेटिव होता है। और ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नेगेटिव होता है। उसके बाद में जो यहाँ का ये पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसे हम 0 और 0 से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका क्वाड्रेंट हो जाता है, ये हो जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद में ये हो जाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये आपका हमेशा प्लस और प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है ये आपका माइनस और प्लस होता है। थर्ड वाला जो होता है ये माइनस और माइनस होता है। चौथा जो होता है ये प्लस और माइनस होता है। तो हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम इन सब चीज़ों का यूज होते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे कोई पॉइंट अगर जो बनेगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे आपका बनेगा। तो जैसे मान के चलो आपका कोई पॉइंट है तो आपका 3 और 4 बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो ये एक्स पे बनेगा और ये वाई एक्सिस पे बनेगा। एक्स को हम एब्सीसा भी बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अब एब्सीसा और ऑर्डिनेट का यूज़ आपको एक्सरसाइज में कई जगह मिल जाएगा जिसका हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा दो फार्मूले और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला है डिस्टेंस का, जिसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं। तो ये फार्मूला आएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको भी हम क्या करेंगे कि इसको भी हम एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे। ये आपका डी यहाँ पे जो प्रेजेंट करता है वो यहाँ पे आपका डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है। और जो दूसरा फार्मूला है आपका मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट को हम m से प्रेजेंट करते हैं और मिड पॉइंट का फार्मूला है आपका x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये दोनों फार्मूले आपके हो गए। पहला फार्मूला जो डिस्टेंस वाला है ये आपका डिस्टेंस के लिए यूज होगा, और जब कोऑर्डिनेट का आपको मिड पॉइंट निकालना होगा तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला आपका मिड पॉइंट में यूज़ होगा। तो फ्रेंड, जो ये इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बतानी थी। ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। उसके बाद में जो ये पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। और उसके बाद में इधर वाला ये प्लस में होता है, ये वाला नंबर माइनस में होता है। ऊपर वाला प्लस में होता है और नीचे वाला ये माइनस में होता है। तो जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम कोई पॉइंट हमें दे देगा, जैसे मान के चलो दे दिया ये कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट दे दिया 3 और 4, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट 3 और 4 दे दिया, तो जो पहला बनेगा कोऑर्डिनेट वो x होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट y होगा। तो x को हम एब्सीसा भी बोलते हैं और y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज होगा डिस्टेंस का, आपको डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस के लिए है। और जब क्वेश्चन में हमसे मिड पॉइंट पूछेगा तो मिड पॉइंट m बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इन सारे मतलब फार्मूले का यूज़ हम एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो चैप्टर से रिलेटेड होगी, एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी। उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।